वो चाहे कोई भी धर्म मानने वाले हो, कोई भी संप्रदाय का हो, अगर अच्छे से जाएंगे तो दुख मुक्त होना ही है। अभी कोई भी धर्म मानने वाले हो, बुद्ध गया का रास्ता पता करके सही रूप से बुद्ध गया जाएंगे तो पहुंच ही जाएंगे ना। तो तथागत बुद्ध का धर्म भी वैसा ही है। इसको जानना है, पालन करना है। और स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी प्रकार के पाप नहीं करना, हर प्रकार के कुशल पुण्य करते जाना और अपने चित्त को परिशुद्ध करना, ये बुद्धों की शिक्षा है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धम्म देशना में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आते हैं। एकदम भागा एकदम बेचैनी के साथ आते हैं और आते ही कहते, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना खूब पसंद है, आप मुझे धम्म देशना सुनाइए। उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं ठीक है, बाद में आना। वो जाते हैं, फिर बाद में आते हैं, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, मुझे धम्म देशना सुनाइए। भगवान बुद्ध उसको देखते और कहते ठीक है, कल आना। वो कल भी आते। ऐसे बार बार होने के बाद वो उपासक कहते हैं, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, आप धम्म देशना क्यों नहीं दे रहे? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक ऐसा करो, मुझे 2 गिलास पानी भर के लाओ। हाँ ठीक है, वो तुरंत 2 गिलास पानी लाते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं, अभी जो 1 गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। वो देखते रहते हैं और कहते हैं, भगवान 1 गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालेंगे, वो गिलास भी तो भरा हुआ ही है, जितना भी पानी डालेंगे सब के सब गिर जाएगा, इसका क्या मतलब है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, उपासक ऐसा ही है। जब भी आप धम्म देशना सुनने के लिए आए, आप बहुत ही बेचैनी में, बहुत ही जल्दी बेचैनी में आते हैं। ऐसे समय में मैं आपको धम्म देशना दूं भी तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो धम्म देशना सुनने के लिए सबसे पहले वो बेचैनी को हटाना है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसे सारे चीज को हटा के शांत होके धम्म देशना सुनना है। एकाग्र होके धम्म देशना सुनना है। श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुनना है। जो धम्म देशना सुन रहे हैं उसमें खूब आदर सत्कार होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। बुद्ध कहते हैं, धम्म देशना सुनना एक पुण्य क्रिया है। तो ये हम पुण्य भी कर रहे हैं, ये हम उत्तम मंगल भी कर रहे हैं। तो इसमें श्रद्धा चित्त खूब होना चाहिए, आदर सत्कार खूब होना चाहिए। तथागत बुद्ध के समय में एक धम्म देशना सुन के भी बहुत सारे भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं धर्मचक्षु प्राप्त करते थे, दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करते थे, सोटापति सकेदागामी अनागामी अरहत फल। बहुत सारे उपासक उपासिकाएं वैराग्य होके, अरे जीवन इतने दुखमय है, अभी दुख मुक्ति के लिए सिर्फ निर्वाण के लिए तरफ ही जाना है, अब ये घर संसार सब छोड़ देंगे करके भिक्षु भिक्षुनी बनते थे। मतलब
धम्म देशना खूब श्रद्धापूर्वक, खूब आदरपूर्वक सुनेंगे तो धम्म को हम ग्रहण कर पाएंगे। जितना धम्म को आदर सत्कार से ग्रहण करेंगे उसे हम पालन भी कर पाएंगे। हाँ, अभी धम्म देशना सुनने के उसमें आदर सत्कार नहीं है तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो कभी पालन नहीं कर पाएंगे, और पालन नहीं किया तो उसका कोई फायदा ही नहीं। हाँ, लाखों करोड़ों धन पड़ा है परंतु वो कहीं पे हमने गाड़ के ही रखा है, कहीं पे हम बचा के ही रखा है, जीवन भर उसको हमारे पास है करके बैठेंगे और मरने के बाद वैसे ही छोड़ के जाएंगे तो क्या फायदा। धन होने का कोई लाभ नहीं है। उसी तरह बाबा साहब ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ये धम्म, बुद्ध धम्म संघ हमें दिया है, तो इसको जानते हुए समझ के हुए पालन करेंगे तो ही हमारा कल्याण है। बुद्ध बार बार कहते हैं, सुनाथ धारेथ चराथ धम्म। ये धम्म जो है सबसे पहले सुनना है, सुनने के बाद उसको धारण करना है, लेना है, उसके बाद उसको चिंतन मनन भी करना है, परीक्षण करना है, जांचना है। जो हम धम्म के नाम पे सुन रहे हैं, क्या सही में ये धम्म है, क्या सही में ये कल्याणकारी है क्या, खूब अच्छे से जांचना है। और जांचने के बाद जो जो अच्छा लगा, जो जो अपने को पता है ना, वो चीज़ पालन करना है। जो अच्छा नहीं लगा या समझ में नहीं आया उसको साइड में रखना है, परंतु जो अच्छा लगा उसे पालन करना है। पालन करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। एक समय तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आके कहते हैं, भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, दुख से दुख मुक्ति तक का उपदेश देते हैं, और सुनने वाले भी खूब श्रद्धापूर्वक, खूब ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ऐसा लगता है कि सभी के सभी दुख मुक्त हो गए होंगे। उस समय बुद्ध कहते हैं, नहीं उपासक, सभी के सभी दुख मुक्त नहीं होते। तो उपासक कहते, आश्चर्य भगवान, धम्म देशना देने वाले आप जैसे साक्षात बुद्ध हो, इतने अच्छे उपदेश देते और सुनने वाले इतने ध्यान से श्रद्धा से सुनते हैं, फिर भी वो लोग दुख मुक्त नहीं होते, ये कैसे संभव है। तथागत बुद्ध अनेक तरह से समझाते हैं कि केवल धम्म सुनने मात्र से, केवल धम्म समझने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होता। एक जगह से कहीं दूसरे जगह जाना है, बुद्ध गया जाना है, सारा रास्ता पता है, कैसे जाना है वो भी पता है, सबके सब पता होने मात्र से वो व्यक्ति बुद्ध गया नहीं पहुंचते। बुद्ध गया पहुंचना है तो चलना पड़ेगा, जो रास्ता मालूम है वो रास्ते पे जाना पड़ेगा, तभी पहुंचते हैं। वैसे ही तथागत बुद्ध के धम्म केवल सुनने मात्र से, जानने मात्र से, साधु 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 बोलने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होते। तथागत बुद्ध खूब मैत्री करुणा चित्त से सारे लोगों को दुख से दुख मुक्ति तक का रास्ता बता के गए। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा कि ये मैं अपने लोगों को ही सिखाऊंगा या अपने जो जो मेरे शरण आए उन लोगों को ही सिखाऊंगा, ऐसे भेदभाव नहीं रखा। जो जो दुनिया में बुद्ध के वो उपदेश सुनना चाहते हैं सुन सकते, जो जो व्यक्ति उसको पालन करना चाहते हैं पालन कर सकते, और जो पालन करेंगे वो चाहे कोई भी धम्म मानने वाले हो, कोई भी संप्रदाय का हो, अगर अच्छे से जाएंगे तो दुख मुक्त होना ही है। अभी कोई भी धम्म मानने वाले हो, बुद्ध गया का रास्ता पता करके सही रूप से बुद्ध गया जाएंगे तो पहुंच ही जाएंगे ना। तो तथागत बुद्ध का धम्म भी वैसा ही है, इसको जानना है, पालन करना है और अच्छा परिणाम आएगा। इसलिए बुद्ध बार बार 3 लेवल में धम्म का उपदेश देते हैं, परियत्ति धम्म, प्रतिपत्ति धम्म, प्रतिवेद धम्म। परियत्ति धम्म बोले तो सबसे पहले धम्म को जानना है, समझना है। कोई इंसान पानी में डूबता है ना, वो पानी में डूबने मात्र से मरता है क्या? नहीं, क्योंकि उसको तैरना नहीं आया इसलिए तो मरता है ना। अब ज्ञान नहीं हुआ तो न जीने के लिए आसान होगा, न काम करने के लिए आसान होगा, कहीं भी आसान नहीं होता। इसलिए सबसे पहले ज्ञान चाहिए, इसे परियत्ति धम्म, मतलब बुद्ध ने जो धम्म की बातें बताया है, सिखाया है, उसको जानना है। दूसरा है प्रतिपत्ति धम्म, जो धम्म हमने जाना समझा उसको पालन भी करना है। पालन नहीं करेंगे
तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। और तीसरा है प्रतिवेद धम्म। अगर धम्म को अच्छे से जान के अच्छे से पालन करके परिपूर्ण करते हैं तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, जिसे हम दुख मुक्ति कहते हैं, जिसे हम दुख मुक्ति का मार्ग फल श्रोतापति सकेतागामी अनागामी अरहत वो फल भी मिलते हैं। परंतु धम्म को जान के अच्छे से पालन करके परिपूर्ण होना है। हाँ, धम्म कुछ दवा जैसा है। हाँ, हम बीमार हो गए, अच्छे डॉक्टर के पास गए और वहाँ चेकअप करा के अच्छा दवा भी लाए और वो दवा घर में ला के हाँ केवल पूजा ही करके बैठेंगे, अरे ये दवा की क्या कहना, ये तो इतना अच्छा इतना अच्छा, एक ही झटके में मेरा सारा बीमारी खत्म कर सकता है करके पूजा ही करके रहेंगे तो वो दवा हमारा कोई फायदा नहीं है। जिस तरह बताया गया उसी तरह वो दवा हम लेंगे तो ही हमारा बीमारी चला जाएगा, लाभ होगा। उसी तरह तथागत बुद्ध के उपदेश है, तथागत बुद्ध के उपदेशों को भी जानना है, जैसे बताया वैसे पालन करना है, दुख मुक्त होगा ही। तथागत बुद्ध के इतने अच्छे उपदेश यहाँ एक दो नहीं, 84,000 धम्म स्कंद, 84,000 धम्म देशना बुद्धवाणी संग्रहित त्रिपिटक ग्रंथ में है। अभी हमें जितना जानने का मौका मिलता है, जितना समझने का मौका मिलता है, उसे पालन करते जाना है। सभी के सभी धम्म जानना है, समझना है ये जरूरी नहीं, परंतु जितना जानने का मौका मिला उतना पालन करना है। बुद्ध कहते हैं बहुम पीछे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो। ज़्यादा से ज़्यादा धम्म की बातें जानते समझते हैं परंतु पालन नहीं करेंगे तो दूसरों का गाय भैंस चराने वाले नौकर जैसा। वो जंगल पहाड़ कंदरा कहाँ कहाँ जाके गाय भैंस चराएगा, मगर दूध पीने के समय में मालक पी जाएगा, नौकर को नहीं मिलता। तो ज़्यादा धम्म की बातें जान के समझ के पालन नहीं करेंगे तो वही नौकर जैसा। अपम पीछे सहितं भासमानो धम्म से होते अनुधम्मचारे। जितना जानने का मौका मिला, थोड़े क्यों न हो, परंतु उसको अच्छे से पालन करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को ही धार्मिक व्यक्ति कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का ही जीवन में कल्याण होगा, ऐसे व्यक्ति ही दुख मुक्ति की तरफ जा पाएंगे। इसलिए जीने के लिए जो जो काम करते हैं करते रहना है, जो अपना जीवन का संघर्ष है वो भी करते रहना है, परंतु वही जीवन का लक्ष्य नहीं है, वही जीवन का प्रायोरिटी नहीं है। जीवन का प्रायोरिटी है इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन मिला है, बुद्ध धम्म संग मिला है, तो दुख से दुख मुक्ति की तरफ जाने का मेन कोशिश करना चाहिए, वही जीवन का प्राथमिकता होना चाहिए, तथागत बुद्ध कहते हैं। तो हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, पालन कर सके और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार जो धम्म देशना सुन रहे हैं, आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।